বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ চবে ভালে আছে। নোহত হৈ যোৱা অৰ্থাৎ মেৱাতত হৈ যোৱা সাম্প্ৰদায়িক ঘটনাৰ পিছত মেৱাতত থকা নোহত থকা জাট সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান লোকে সেই সেই যিটো জাতি দাঙ্গা হৈছে তাত প্ৰকৃততে কোন জড়িত আছিল সেই বিষয়ে তেখেতসকলৰ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে, সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' যোগে দেখুৱাম। এজন সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছে, তেওঁলোকে কি উত্তৰ দিছে, আৰু আগন্তুক যোনটো আমাৰ MP ইলেকশ্যন আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে কাক সমৰ্থন কৰে সেই হিচাপে সেই বিষয়লৈ তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়াইছে। সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। BJP শাসিত অঞ্চল হওক বা অইন কোনো হেৰিয়াতে হওক, বৰ্তমান যিটো সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ এটা সূত্ৰপাত হৈছে, সেইটো আচলতে নিপাত যাব লাগে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰি সমিল মিলে আমি আগুৱাই যাব লাগিব, মই তাৰে কামনা কৰোঁ। আহক বন্ধুসকল, চাই লওঁ যিটো জাট সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান লোকে তেখেতসকলৰ কি ধৰণে বক্তব্য আগবঢ়াইছে, আৰু এই বা মেৱাতত থকা যিটো সংঘৰ্ষ জাতি দাঙ্গা, তাত তেখেতসকলে কাক দোষাৰোপ কৰিছে সেই ভিডিঅ'টো আহক চাই লওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তো দেৰি নকৰি আহক চাওঁ ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে চাই লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক তেতিয়াহ'লে চাই লওঁ ভিডিঅ'টো। जिले में हूँ, यहाँ से हम जानेंगे कि यहाँ पे के जाट जो है वो क्या सोच रहा है। खाप पंचायत के साथ बदलाव करेंगे या फिर 2024 में प्रधानमंत्री को दोबारा से चुनेंगे मोदी जी को, या जो नूह में हो रहा है उसको लेकर किस तरह से शुरुआत करते हैं, जानेंगे आपसे। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जो जिस तरीके से जाटों को कहा जा रहा है कि कहाँ खो गई है, वो कौम नहीं रही, आ नहीं रहे, हिंदू काटे जा रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है? देखो ऐसा है, जाट ने तो पहले देख लिया, और जाट का साथ कोई और देता नहीं। जाट तो सभी का साथ देने वाला आदमी है, लेकिन ईमानदारी से साथ दें। जैसा वहाँ नूर में हुआ है वो गलत हुआ है, ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। जैसा इन लोगों को पहले ही जानकारी थी, अब ये कह रहे कि तो सोची समझी साजिश है, तो इनकी जांच एजेंसियां कहाँ चलेगी? क्यों नहीं फोर्स लगाई इन्होंने पहले? और वीडियो डलवा रहे हैं इन्हीं की, तो इन्होंने तो वीडियो डलवाई हो, वीडियो डलवा कह रहे हैं ये तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये भाषा इनकी ठीक नहीं है, ये गलत हुआ जो हुआ वहां से। और जाट तो जा ही नहीं, जाट कतई भी नहीं जाने का, क्योंकि देखो अब ये कहे मोमडन को कि मोमडन जो मोमडन है ये गद्दार हैं, लेकिन गद्दार नहीं है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब इन्होंने ये भी हमारे क्रांतिकारियों में शरीक रहे हैं। जैसे मैं अभी एक और बता दूं आपको, जैसा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ एक दफे, तो अमेरिका ने पेटेंट टैंक दे दिए हमारे खिलाफ, और ये कह दिया कि ये इस टैंक को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। एक अब्दुल हमीद थे जो आर्मी में थे, उसने उसको तोड़ा। कैसे तोड़ा? उस पर गोली या बम असर नहीं करता था, उसके दिमाग की उपज है उस मोमडन की। उसने किया कि उसने उसके चैन पे गोला मार दिया। जब चैन पे गोला मार दिया, उसने 5 टैंक तोड़े, 5 टैंक। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं था? क्या उसको भी गद्दार कहेंगे? क्या कारगिल युद्ध में हुआ? कारगिल युद्ध में तो कोई गद्दार नहीं है यहाँ। जो यहाँ पैदा हो गया वो सब सही है और ठीक कार्य कर रहे हैं। हम तो अब जो है भाईचारे को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाईचारा हम बढ़ाएंगे, जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ है। राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है वहाँ। और जब चुनाव आता है, जब इनके याद आ जा, और फिर दूसरे कहीं अगर हम जल चढ़ाने जाएं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं या और पूजा करने जाए, तो हथियार का क्या मतलब? क्यों हथियार लेकर जा रहे हैं? तो इनकी सोची समझी साजिश तो इन लोगों की थी। ये जो दूसरों को बदनाम कर रहे, इन्होंने हथियार क्यों नहीं इन्होंने फोर्स लगाई? तो झगड़े का मेन कारण जो है वो बीजेपी वालों का है। जब चुनाव जब ही झगड़ा करा दे, कभी पाकिस्तान में मार दे गोला, कभी कहीं कर दे, कभी ये इनकी चाल है। अब के जाट तो बिल्कुल समझ गया पूरा, क्योंकि नुकसान हमारी बिरादरी को ज्यादा होता है। अब हम बिल्कुल समर्थन उसमें जाएंगे नहीं। अगर हम समर्थन करेंगे तो उन लोगों को करेंगे जिनके साथ गलत हुआ, चाहे वो कहीं का भी हो, हम उसके साथ हैं। हम इनके साथ है ही नहीं है। तो सवाल ये है, जाट क्यों याद आ रहा है आज? क्या हो गया? जिन जाटों को कहा जा रहा था ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, आज उन्हीं जाटों को कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे साथ लड़िए। क्या वजह है? क्या नाम है आपका? ओमवीर। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? वजह का तो पता नहीं, जब भी चुनाव आवे जी भी झगड़े करवा दें।
अच्छा, हाँ। जब चुनाव आते हैं जब भी झगड़े। जब ही झगड़े करवाओ में अच्छा, तो क्या करेंगे इस बार, फिर इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? बस चौधरी साहब को ही देंगे हम तो, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को। अच्छा, आरएलडी मतलब गठबंधन के साथ जा रहा है। हाँ जी, गठबंधन के साथ जा रहा है। चलिए एक दो लोग और उनसे जानेंगे, आपसे जानेंगे। क्या नाम? के साथ ही है हम तो, अच्छा, गठबंधन के साथ है। क्या नाम के है साथ है सुमेर पाल। आपका? सारे लगभग बात करें तो यहाँ जाट समुदाय ज्यादा है। हाँ हाँ, और हम जो है झगड़े में बिल्कुल नहीं जाने के, झगड़े में शामिल नहीं होने के। झगड़ा जो है पहले देख लिया, 13 का दंगा देखा, 13 के दंगे में हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करवा दिया। तो मुसलमान हिंदू कोई, हम ही जाट ही थोड़े थे, जाट पे ही थोप दिया वो। अब भाई जाट ही जो है, जाट कर्म संबंध का झगड़ा है। तो जब किसान आंदोलन हो रहा था तब तो ये कहा जा रहा था कि जाट तो हिंदू ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब ये मतलब कुछ लोग ना, हाँ वो अलग अलग। जब ये कहा जा रहा था कि जब ये झगड़ा हुआ 13 में, यही बीजेपी वाले कहते थे जाट और मुसलमान का झगड़ा है। और जब आंदोलन, हमारा आंदोलन चल रहा था, जब इन्होंने कहा ये हिंदू ही नहीं है, ये जाट ही नहीं है, ये किसान ही नहीं है। वो किसान तो अपनी खेती करे, किसान जींस थोड़ा ही पहनता है। इनसे कोई पूछे बेवकूफ है साले कि ये किसान जींस क्यों नहीं पहनेगा भाई? किसान को कोई पाबंदी है क्या? किसान का बेटा जींस पहने तो इनको क्यों दर्द होता है इनके पेट में? इनका बेटा नंगा फिरे तो उसका दर्द नहीं होता। तो क्या लग रहा है कि क्या वजह है? क्या ये चाह रहे हैं कि इस बार फिर जाट और मुस्लिम हो और हमारी सत्ता आ जाए? हमारी सत्ता आवेगी, पक्कम पक्की आवेगी यार, जट्टू की सरकार बनेगी, जट और मिली जुली सरकार बनेगी, और जो है प्रधानमंत्री भी बदला जाएगा। प्रधानमंत्री बदला जाएगा। क्या लग रहा है? मेरा सवाल यही है, सबसे पहला जवाब ये जानना चाहूंगा, जाट क्यों याद आ रहा है झगड़े के टाइम पे कि भैया जाट हमारे साथ आ जाओ? तो जाट को मुसलमान लोग बढ़ाना चाह रहे कि जो 2013 में जाट खड़े कर देते, जाट फंस गए थे, इनका फिर सोच रहे कि जाटू को फंसा दो और वो अपना। लोग कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा फायदा मिला था, यूपी चुनाव जीत गए थे इस झगड़े से, तो यही चाह रहे हैं कि अब ये ऐसा हो तो लोकसभा चुनाव जीत जा, इसलिए इन्होंने झगड़ा कराया। झगड़ा सोची समझी, वो है इनकी राजनीति। ये झगड़ा थोड़े हुआ, ये तो करवाएगा दोनों तरफ से, हिंदू वाले भेजे, मुसलमान भेजे उनके बीच में। जो हिंदू के वाले उसमें 3 आदमी थे बीजेपी के और मुसलमानों बीजेपी के आदमी थे, और झगड़ा करवा दिया उन्होंने। और 2024 में अपना सोशल मीडिया पे एक बड़ा वायरल हो रहा है, कह रहा है ये वो टाइम भूल गए, सबसे पहले औरंगजेब ने जाटों को ही तो मुसलमान किया था, फिर से इनको काटा जाएगा, फिर से इनको। ये तो सोच रहे जाट है, जाट भी पटा वहां से का चुनाव बन जाएगा और जट्टू छो दोबारा छो आ जा, जट्टू तावड़ा अच्छा भाई वो छो नहीं आने का ना, जट्टू को छुआने वाला नहीं है, नहीं आने का, नहीं आने का बिल्कुल। झगड़े में छो है जो सरकार का काम है, तो वहाँ शांति को हल करना। जट्टू थोड़ा है वो जाट लट बजा हो जाएगा। ये तो जाट पढ़े लिखे हो गया, ये पढ़ने लगे सब काम। ये तो बेवकूफ मैंने जट्टू बात हो गई, गोली खाए जाट, नौकरी खाए कोई और। ये अपने बच्चों को नहीं भेजते नेता। ये जट्टू की न कह रहे एक बार तुम चल जाओ अपने बच्चों को विदेश भेज रहे पढ़ने और हमारे बच्चे वहां चले जाओ। तो जाने के हेमंत बिस्वा जी ने कहा है, उनको किसी ने कमेंट करके कहा था कि आपके बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? वो कह रहे हैं हम परिवारवाद नहीं चलाते इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं भेजते बजरंग दल में या इन परिवार ने टिकट तो दे अपने बच्चों को, टिकट परिवारवाद चला भाई, लड़ाई में नहीं चलाते, टिकट तो दे रहे, बच्चे नहीं आ रहे। राजनाथ सिंह के भी हैं, सुषमा स्वराज की भी बेटी है। हाँ सबके हैं इसमें। अच्छा 24 में क्या करेंगे इस बार? सिर्फ जाट समुदाय की बात हम तो गठबंधन को जा रहे हैं, पहले भी इसमें तेरे भी कभी, लेकिन इनका सफलता मिलेगी। अच्छा हाँ सफलता मिलेगी, थोड़ा सा रह गए थे यूपी चुनाव हाँ में। सफलता मिलेगी। जो हमारे भाई पिछड़ रहे थे वे भी आए, वापिस आ रहे वे वापसी आ गए, अच्छा, वापसी आ गए, वो वापसी आ गए, वापसी आ गए। चलिए और दोबारा जुड़ेंगे और कुछ लोगों से बात कर, ठीक है चलिए और लोगों से जानेंगे। सर आपसे जानेंगे, क्या नाम है? विकास राणा। विकास राणा जी, तो पहला सवाल ये है, मेवात में जो हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी उसे तो सोची समझी साजिश ही है उनकी। ने मेवात में जाट पहले से जाटू का वही बॉर्डर है उनका, लेके हम तो वहाँ गए पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब तो इन्होंने तो भाई मंदिर में रूस में ला के फंसा दिए और अब चाह रहे कि भाई जाट ही फिर अड़ जाए। यहाँ पहले जाट पहले रहे 1-1.5 साल बॉर्डर पे, अब फिर अड़ जाते उनको यहाँ पे। हाँ तो ये अब जाट अब के चक्कर में नहीं आएगा, जाट को लड़ने में लगाया, लड़ाई देखेगा जाट। अच्छा हाँ कुकड़ी जी पिटेगी और सब देखेगा, हाँ इन्हीं की पिटेगी वो। एक बड़ा चल रहा सोशल मीडिया के चप्पल अपनी अपना आप उठा के लाना। बस चप्पल तो चुप के लानी पड़ेगी। अच्छा जिस पर ना वो पैर यही हो, हाँ जिन पे नहीं है उन्हें मिलेगी और जिन पे उनकी रहेगी। चलिए खैर ये तो बात हो गई जाट की, लेकिन जिस तरीके से हुआ तो क्या सीधा सीधा गवर्नमेंट का फेलियर है? गवर्नमेंट का फेलियर है। अच्छा एक बड़ा ये कर रहे हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है एक समुदाय पे चलाया जा रहा है, एक पे चलावा ये, इनका तो काम ही है। बुलडोजर बाबा नाम धर दिया, किसी का मम्मा धर दिया, यही धरे मम्मा चच्चा नाम। अच्छा तो क्या लग रहा है चारों तरफ हार दिख रही है बीजेपी की? ये धराशायी, नजर नहीं आएंगे कहीं भी। अच्छा ये जैसे आए थे ऐसे उड़ जाएंगे।
चलिए ठीक है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि नाराजगी की वजह क्या है आप लोगों की, क्यों सबसे ज्यादा इस सरकार से नाराज है बीजेपी? नाराजगी तो किसानों को तो ये खा गए, किसानों को तो ना पीस दिया धर के, बताओ मैं कुछ करें कुछ, कभी बिल गए माफ कर दिए, और भाई फिर बिल के फर्रे आ रहे, डबल डबल आ रहे, डबल डबल बिल भेज रहे। फिर कहा था कि किसान के ठीक करवाने के अलग पैसे हैं, कनेक्शन काट रहे, अब वही बैठे, फिर उसके जोड़ने के अलग पैसे चाहिए। यूपी चुनाव में एक मुद्दा बढ़ा रहा था, गायों का मुद्दा रहा था जो खेती की किसानी खराब कर रही थी, उसके लिए कहा था कि हम इनका कुछ करेंगे, इनके लिए अलग से गौशाला बनाएंगे, जो आवारा पशु फिर रहे हैं इनका समाधान करेंगे। तो क्या वो समाधान हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब रात तू फिरे, हम तो रात तू यही काम पा रहा। अच्छा, पूरी रात पशु फिरे दिखे गली में, किसी को आज भी पैरा लगाना, किसी को टक्कर मारे, कई आदमी मार दिए, बिचारने टूटे पड़े। अखिलेश यादव तो डेली ट्वीट करते हैं बेचारों का। हाँ वे डेली करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में फिर पूरा बदलाव है? पूरा बदलाव। चलिए और लोगों से ही बात करेंगे, इधर से कुछ बात कर लेते फिर करते हैं, आपसे जानेंगे, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा खड़े होकर बात कर लेंगे। क्या नाम है? संजीव राणा। संजीव राणा जी, तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का 2024 के? 24 तो भाजपा खत्म है, 24 अच्छा खत्म है, जिस बिल में निकल आई थी उसमें चल जाएगी वापस वहीं। 2 सीटें हुआ करती थी कभी, 2 भी ना हो। अच्छा इतनी नाराज? हाँ ऐसा भी हो जाए, बिल्कुल जमानत जब्त हो जाए, जमानत जब तो शायद कभी नंबर आ जाएगा, कभी बहुत अच्छा, जगह। वजह क्या है, क्यों नाराजगी है? वजह तो बहुत वजह है, थोड़ी वजह है। 2-4 बता दीजिए। मणिपुर है, कई महीने हो गए झगड़ा हो रहा है वहाँ, हमारे देश में नहीं, कहाँ नहीं, किस चीज में नहीं, आदमी खुद आम मार गया, आम आदमी को क्यों मार रहे भाई, कौन बुझने वाला है, कहने वाला है। प्रधानमंत्री जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने कोई इस बारे में कुछ दिया है? किस चीज के प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री आम पब्लिक मरती रहे, प्रधानमंत्री आराम से बैठे लोग। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं किस चीज के प्रधानमंत्री है बताओ? वोट नहीं दी मणिपुर को प्रधानमंत्री। कुल दी है, डबल इंजन सरकार है वहाँ तो। डबल इंजन तो मुझे लगा फ्रेम की भी सरकार ना हो, इंजन नहीं दिखता है सरकार में तो। अच्छा ये डबल बताओ कहाँ है डबल? बताओ जट को मानू में बात में कहीं के लिए बुलावा है, ये लड़ने के लिए बुला रहे हैं? लड़ने के लिए बुलावा है, ये फोर्स कहीं के लिए है, इनके तनख्वाह देख रहे जट को, ये तनख्वाह भिजवा रहे हैं इनके पास में, अब आ जाओ यहाँ लड़ो वो। अरे फोर्स है, इनको तनख्वाह देती है, गवर्नमेंट देती है, उनको बुलाओ भाई। है मणिपुर की है, ये है कि इनके मुख्यमंत्री के कामयाब नहीं है, वो नहीं है, इनके बस की थामने इनके बस की है नहीं है भाई। मुख्यमंत्री किस चीज के लिए बने मणिपुर में सबको पता है, एक मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता उसमें राज्य में क्या हो रहा है। तो खट्टर सरकार तो ये कह रही है, खट्टर जी ने तो कह दिया कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, पुलिस इतनी नहीं है कि एक एक आदमी को सुरक्षा दे दे। अरे भर्ती का अड्डो, ये तो बहुत लड़के जवान घूम रहे हैं, ये खाली घूम रहे हैं, दूसरा देश भेज देना ना। अच्छा जाटों को क्यों याद किया जा रहा है? ये कहाँ गया इनका? जाट तो ब्रांड है और पावर है, इन जाटों को पावर का पता, जाटू नहीं ने सरकार दी या, और इन्हीं की पावर तक थम रहे जाट। ये रीजन है और जाटू ने प्रधानमंत्री बना रखा है, जो जाट बगल हो जाए।